तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और तैयारी आई होप कि बहुत बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। ये वीडियो मेंबर्स के लिए, ओनली मेंबर्स, ठीक है, जो हमारे 1171 72 75 जितने भी मेंबर्स हैं टोटल, उनके लिए है। ये वीडियो आपको लिंक से ही दिखेगी, ठीक है, मतलब आपको चैनल पे तो चलेगी लेकिन किस पब्लिकली नहीं है ये वीडियो, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से भाई। मैंने आप लोगों के लिए ये प्रॉपर वीडियो बनाई है, जो लोग न्यू ज्वाइन होते हैं या जो लोग प्रीवियस वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छे से सुनना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग थोड़ी अगर चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आप आए, जब भी आए, मतलब कंटिन्यू, जो नए वाले हैं वो भी सुनना, जो आईटीआई वाले हैं वो भी सुनना, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड 1, सब लोगों के लिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। बट अच्छे से सुनते रहना भाई, ध्यान से। पहली बात तो ये है कि किसी को भी इसका लिंक शेयर मत करना, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत सारे लोग, क्या हुआ, अभी रिसेंटली मेंबरशिप ज्वाइन किए थे, तो वो जो लिंक मैं भेजता हूँ ग्रुप में, तो उसको ना शेयर कर देते हैं। लेकिन भाई वो एक गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी भी लिंक शेयर करोगे आप जिस भी कैंडिडेट के पास, मेरे पास टेलीग्राम का प्रीमियम है, ये आप लोग देख सकते हो कितने मेंबर उस लिंक से ज्वाइन होंगे, वो सारा कुछ दिखता है, ठीक है। और जो करेगा उसका भी आईडी मिल जाता है, ठीक है। तो भाई मैं उसको रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी एक्सटर्नल बंदे को देगा। अब आता है कि जैसे आपने मेंबरशिप ज्वाइन की, तो मैं आपको 5 से 6 वीडियोस देता हूं जो कि प्रीवियस मैंने बनाई हैं। वो तो हो गई बात ख़त्म, ठीक है, आपने देख ली, क्योंकि मैंने जब से स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, वो तो हो गया। अब ये है न्यू वीडियो, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ प्लांट ऑपरेटर के लिए। पहले हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक अलग बुक है, बस उसका डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। देखो, लूसेंट की मैंने बता रखी है आप लोगों को, ठीक है। लूसेंट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद में रुकमनी की जो मैंने बुक दी है आप लोगों के लिए, वो हिंदी मीडियम वाले कर लें। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूथ कंपटीशन की मैंने आरआरबी की बुक दी है। भाई किताब पे आरआरबी डाल दो या फिर एसएससी डाल दो, तो किताब का कंटेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वही रहेंगे, फॉर्मूले वही रहेंगे, तो इस बात का तो आपको पता ही है। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बुक है एनसीईआरटी की, ओनली आप लोग एग्जाम्पल्स रट लीजिए जो उसमें होते हैं ना, जैसे एक्सरसाइज है या कुछ चैप्टर्स है, तो उसमें जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो रट लीजिए। रावत भाटा में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन में करा ही रहा हूँ, डेली 50 एमसीक्यू दे रहा हूँ, वो लोग आप लोग प्लांट ऑपरेटर वाले भी कीजिए, और जो आपके असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले हैं वो लोग भी कीजिए, और जो आईटीआई वाले हैं वो भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि आईटीआई वालों को स्टेज 1 के लिए वो हेल्प करेंगे। अब बात आती है कि मैं इतने हार्ड मॉक टेस्ट क्यों बना रहा हूँ। पेपर नरोरा का इजी आता है, पेपर नरोरा का इजी आता है। मैं हार्ड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रावत भाटा का भी देखना है, ठीक है, क्योंकि रावत भाटा वाले भी बंदे हैं। पेपर इजी आएगा भाई, जो आपका मैं पहले एक पेपर देता हूँ, आपको लग रहा है कि हाँ इजी है, दूसरा दिया हार्ड, ठीक है, तो भाई कितने भी अटेम्प्ट हो रहे हो कीजिए आप लोग, ठीक है। अब भाई इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सॉल्यूशन करवा सकूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मैं आंसर की दे देता हूँ, जो नहीं हो रहा उसको सॉल्यूशन कीजिए। जितनी भी मार्क्स आ रहे हैं मुझे बताइए, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा भाई। ऐसा होता है, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपके कम आएंगे, फिर बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेंगे, ठीक है। और असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले आप लोग भी, ये जो स्टेज 1 के मैं पेपर देता हूँ प्लांट ऑपरेटर के, तो उसको आप भी सॉल्यूशन कीजिए। अब जो नए बंदे आते हैं उनको नहीं पता कि कंटेंट कैसे ढूंढना है, मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना दी है, उसमें जाके ढूंढ सकते हैं। और कोई बंदा एक जाके पिन कर देना है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, पिन कर दोगे आप लोग तो आराम से पूरा अलग कंटेंट एक फाइल सी में सेव हो जाएगा उसी ग्रुप में, ठीक है। अब भाई पेपर तो इजी आना है, ये मुझे पता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं बताने वाला था एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, लेकिन आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसमें जो है 2022 में 2021 में कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता एग्ज़ाम सेंटर पर। मतलब आपको रोल नंबर के हिसाब से बिल्कुल नहीं बैठा लेंगे, जिसका मन हो जहाँ बैठ जाए वो लोग। लाइक अगर उन्होंने रूम बना दिए और ग्राउंड में पेपर होगा, ग्राउंड में, ठीक है, स्कूल में भी हो सकता है भाई अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो। पिछले के हिसाब से बता रहा हूँ,
काकरापारा में भी ग्राउंड में हुआ था पेपर, ठीक है, ऑपरेटर का। बाकी टेंट लगा के ये लोग ग्राउंड में करवाते हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए। बट जैसे गर्मी पड़ रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग ग्राउंड में करवाएंगे, ठीक है। आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, ऐसे कि जैसे एक रूम दे दिया तो उसमें ये नहीं है बेटा तुम वहाँ बैठो वहाँ बैठो। भाई हमको कहीं पर भी बिठा दिया था, ठीक है। 2022 की बता रहा हूँ, 2023 में काकरापारा में भी ये हुआ था और तारापुर में भी यही हुआ था, ठीक है। अब तो हो गया। और जो असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले हैं भाई, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नो टेंशन रहिए। जो मैं डेली टॉपिक वाइज देता था वो अभी मैंने 2-3 दिन से नहीं दिया, बट मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो टॉपिक दिए वो पढ़ते रहिए, बस रिवीजन कीजिए। आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है, पीडीएफ मैंने डाल रखी है ग्रुप में, वो पढ़ते रहिए और उनको बार बार रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने करंट अफेयर्स कर ली 5 महीने की तो अब हम नहीं पढ़े। भाई दोबारा रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे आप लोगों के लिए फ़ायदा है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा बुक्स हैं तो उनसे पढ़ो, मतलब रिवीजन करना है। जितने भी मॉक लगाए जाएँ मॉक लगाओ, ठीक है। मैं तो कंटिन्यू भाई दे रहा हूँ, मतलब आपका एक ऑफिशियल पेपर की तरह मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मिसलिनियस, ठीक है। और आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से भी देखने को मिलेंगे और मॉक से आपका एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हम डेली पेपर दे रहे हैं, ठीक है, पेपर की तरह। अब वो ईमानदारी आपकी है कि आप लोग चीटिंग कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि चीटिंग तो वैसे बहुत कम लोग करेंगे अगर जो मेहनत से आए। अगर आप लोगों ने पेमेंट किया है तो आप लोग ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है, मुझे पता है। और दूसरी बात, अगर कोई भी डाउट हो रहा है आपको मुझे बताइए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप हेजिटेशन करोगे भाई आपकी गलती है, ठीक है। 500 प्लस मेंबर्स मेरे यहाँ पर हैं व्हाट्सएप पर। आप लोग अगर मेरे पास मैसेज नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे तो भाई मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, है ना। और जो लोग ये कमेंट्स जो कर रहे हैं ना, मतलब कि शीटें बिक जाती हैं या ये सब चीज़ें, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही सीटें बिकती हैं, ठीक है, और ना ही ऐसा होता है धोखाधड़ी, कुछ भी नहीं होता भाई। अब ये तो लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन कमेंट्स से ध्यान मत दीजिए आप लोग। मैं भी नहीं दे रहा, मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए भाई। और आपको बात करनी है कि मुझे ये चीज़ कहाँ से करनी है, क्या करना है, तो भाई डायरेक्टली आप मैसेज करो, कॉल पे बात करो। मैंने टाइमिंग सेट कर दिया 2 बजे का और रात में 8 बजे का। आप वहाँ पर मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। रिप्लाई तो मिलता है भाई, सबको मिलता है। कोई कहता है भैया मुझे बात करनी है, हाँ भाई कर लो, ठीक है। तो भाई साहब जितना ज़्यादा हो सकता है, अगर आपके पास टेस्ट बुक है, टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, आप वहाँ पर मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे मिसलिनियस, उतने ज़्यादा फ़ायदा है भाई। मैं बता रहा हूँ, टेस्ट बुक खुद मुझे लगभग मैंने 3-3, 4-4 हज़ार क्वेश्चंस किए हैं एक महीने में। टेस्ट बुक इतना बड़ा मतलब पीडीएफ टाइप मेल करता है महीना ख़त्म होने के बाद कि आपने इस महीने में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए करता था, है ना, जब मैं तैयारी कर रहा था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने मतलब PYQ लगाए, कितना सारा कुछ एक मतलब रोस्टर सा बना के देता था भाई, ठीक है। कि शान मोहम्मद आपने इस महीने में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने सेट इसके किए, इतने सेट इसके किए। तो ऐसे मतलब डेली प्रैक्टिस से। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर से पढ़ें, ठीक है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैथ आप लोग वहाँ से कीजिए। और जो लोग रीजनिंग वगैरह वाले हैं, रीजनिंग के देखो RRB वाली मैंने बुक दे रखी है, आप वहाँ से कर लीजिए। पिनैकल की रीजनिंग दे रखी है, आप वहाँ से कर लीजिए। पिनैकल की मैथ की बुक दे रखी है, आप वहाँ से कर लीजिए। वो SSC लेवल की है लेकिन वो हार्ड हो जाएगा। RRB की जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 का पहली बार पेपर हो रहा है, वो भी ऑनलाइन होगा। तो पेपर किस लेवल का आएगा इसका तो मैं भी आप लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है। पेपर और सबसे ज़्यादा असिस्टेंट ग्रेड 1 में फेल जो होते हैं वो स्टेज 1 में होते हैं। स्टेज 2 तो हर कोई कर देगा, स्टेज 2 हर कोई कर देगा, लेकिन स्टेज 1 में फेल होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उस पर कमांड कीजिए भाई। इंग्लिश आपको खुद करनी है क्योंकि इंग्लिश मैं नहीं करवाऊंगा आपको। कंप्यूटर मैंने आप लोगों को बता दिया, टॉपिक वाइज मैं करा दूंगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो भी हो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप लोग मैसेज तो करो भाई, मैं तैयार हूँ ना आप लोगों के लिए रिप्लाई करने के लिए, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, ठीक है।
अब आता ITI वाले। ITI वाले क्या करें, देखो यूथ कंपटीशन की आप लोग बुक लीजिए, इलेक्ट्रीशियन या फिटर वाले। फिटर में मुझे नहीं पता आती है कि नहीं। यूथ कंपटीशन की बुक को बार बार रिवीजन कीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इजी लेवल पे, ठीक है। उसके बाद में जो रुकमनी वाली बुक ले लीजिए, इलेक्ट्रीशियन की और फिटर की अलग अलग आती है, इंस्ट्रूमेंटेशन की भी आती है, उसको ले लीजिए आप लोग, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। MCQ लगाइए, उसके चैप्टर के बाद जो MCQ है ना, यूथ कंपटीशन में भी MCQ है, ठीक है, वो कर लीजिए। और जो लोग रावत भाटा इलेक्ट्रीशियन फिटर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक प्लेलिस्ट बता दूंगा, यूट्यूब पर है, EAD ऑनलाइन क्लासेस। उनके पास UPPCL का TG2 का पूरा कोर्स कराया हुआ है, ठीक है, पूरा सिंपली फ्री में। तो आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके नोट्स मैंने खुद बनाए थे जब मैंने UPPCL की तैयारी की थी, सन 2020-19 में की थी भाई। क्योंकि मैंने ITI भी किया है, मैंने मास्टर्स भी किया है, ठीक है, और मैंने IOCL से 2 साल का अप्रेंटिस भी किया है, जो कि गवर्नमेंट होता है, ठीक है, वहाँ से भी एक्सपीरियंस है। और मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की है। अब मैं UPSC वगैरह में आ गया हूँ, और मैंने भाई अभी 10 तारीख को मेरा SSC GD का फिजिकल है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और ये वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर जो है अनलिफ्टेड में वीडियो, तो यहाँ पर रियल व्यूज़ नहीं दिखाई देंगे आप लोगों के लिए।